नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, हमने एडजेक्टिव की क्लासेस शुरू कर रखी है और उसमें लगभग 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें उसका लिंक डाला हुआ है। और आज हम कंपैरेटिवली में आगे ही बढ़ेंगे। लास्ट हमने कंपैरेटिवली में ही छोड़ा था। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने एक्सपीरियंस अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें ताकि आप भी अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, नेक्स्ट हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो देखिए, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव में, ये सारी चीजें तीनों डिग्रीज के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो कंपैरेटिव हो, चाहे वो सुपरलेटिव हो, तीनों जगह पर ये चीजें होती हैं। तो ये चीज ध्यान से समझना। तो चलिए, अगर आपके पास सब्जेक्टिव केस से शुरुआत है, ठीक है, डिग्रीज की फॉर्म में कर रहा हूं, जब चीजें डिग्रीज में हो, पॉजिटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, तभी ये चीजें लागू होंगी, अदरवाइज ये चीजें लागू नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको पीछे से व्हीकल्स का शोर लग रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं भी थोड़ा सा कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। तो देखिए, अगर चीजें सब्जेक्टिव केस से शुरू है तो उसका अंत भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव केस से शुरू है तो चीजें आप अंत भी कैसे करोगे? ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास पॉजेसिव केस है तो अंत भी पॉजेसिव केस रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास जीरंड है, अब ये जीरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने प्रोनाउन में बताया था जीरंड क्या होता है। तो जीरंड क्या होता है? अगर जीरंड से शुरुआत है तो अंत भी जीरंड पर ही होगा। और अगर आपके पास शुरुआत किसमें है? फुल इंफिनिटिव। अब ये फुल इंफिनिटिव क्या होता है? फुल इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका अंत क्या होगा? बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस एक इसी में डिफरेंस है। क्या? जब आपके पास फुल इंफिनिटिव होगा तो चीजें कैसी होगी? बेयर इंफिनिटिव में। अब जरा इसी चीज को एग्जांपल से और देखते हैं। मैं कह देता हूं, आई एम एज पावरफुल एज हिम। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया, आई एम एज पावरफुल एज हिम। ठीक है, तो देखिए, एज और एज आपको देख के क्या लगा कि सीधी बात है, हमारे पास क्या है? डिग्रीज का यूज हुआ और इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, इक्वालिटी को दिखाया गया है। और मैंने कहा था ये तीनों में होगा, चाहे वो पीडी हो, चाहे वो सीडी हो, चाहे वो एचडी हो, तीनों में हमारे पास ये चीजें यूज होंगी। और देखिए, अगर आप इससे मैं आपसे मैं पूछूं कि इसमें एरर क्या है, तो आप बता पाओगे क्या एरर है? सॉरी, अगर मैं अब आपसे पूछता हूं इसमें क्या एरर है, तो क्या आप इसे बता पाओगे? देखिए, मैंने आपसे बोला था सबसे पहले आपको देखना है कि शुरुआत किससे है? सब्जेक्टिव केस से। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और एज और एज हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो मैंने कहा सब्जेक्टिव केस से होगा। अरे मेरे पास है कौन? मेरे पास है बंद वाला। तो देखिए, आई मेरे पास क्या है? आई मेरे पास सब्जेक्टिव केस है। तो देखिए, सब्जेक्टिव केस है तो अंत भी कैसे होगा? सब्जेक्टिव केस से। लेकिन हिम, हिम क्या है यहां पर? ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए गलत होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? आई एम एज पावरफुल एज, इसका सब्जेक्टिव केस ही। ठीक है, आ गया समझ? एक एग्जांपल और इसमें करते हैं। मैं कह देता हूं, यूअर हाउस इज बिगर, या फिर लिख दो राम्स बैग
इज बिगर देन मी। ठीक है, मैंने लिख दिया राम्स बैग इज बिगर देन मी। देखिए सब्जेक्टिव केस का मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव केस से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है इन जनरली, कुछ स्पेसिफिक केस में होता है, वो आगे आएगा जो मैं बता दूंगा। अब बात करता हूं पजेसिव केस। तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पजेसिव केस। क्योंकि देखिए राम्स बैग, राम का बैग इज बिगर देन मी, राम का बैग मुझसे बड़ा है। ठीक है, यहां पर तो आप लेके आ रहे हो ऑब्जेक्टिव केस, और यहां पर कौन सा केस आ रहा है, पजेसिव केस। तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बिगर क्या है, सीडी है। और मैंने कहा था चाहे पीडी हो, चाहे सीडी हो, चाहे एसडी हो, तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। तो क्या होगा, जो चीज यहां है वही चीज यहां पर होगी। तो क्या करोगे आप इसे लिख सकते हो राम्स बैग इज बिगर देन माइन। अब देखिए कईयों को ये नहीं पता होगा माइन कैसे आया। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे प्रोनाउन में मैंने चीजें करवा रखी है, अगर आपको चीजें समझनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रोनाउन के लेक्चर देखिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे समझाया गया है। अब पहले मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है, कि जब भी आप पजेसिव एडजेक्टिव में एक नाउन जोड़ देते हो तो वो पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है ना, जैसे माई, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें आपने नाउन जोड़ा तो ये क्या बन गया, माई। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। तो देखिए एक हम कर चुके थे, इसका हम आगे बताएंगे। तो ये पजेसिव के ऊपर बात चल रही है, तो राम्स बैग इज बिगर देन मी। तो देखिए राम्स क्या है, पजेसिव केस है। पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना, ये मेरा है, ये तेरा है, तेरा मेरा, वो करना ना, वही होता है पजेसिवनेस। ठीक है, जैसे आप कहते हैं वो मेरे मुझे लेकर बहुत पजेसिव रहता है या रहती है। ठीक है ना, तो पजेसिव आ गया, और यहां पर आ गया अपने पास ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा था जैसे शुरू वैसे खत्म, सिर्फ इसमें चेंज होगा। तो आपने क्या किया, ये गलत हो गया। आपने क्या किया, राम्स बैग इज बिगर देन माइन। अब माइन क्या है, पजेसिव केस है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये यहां पर आके ठीक हो गया। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसी में। नेक्स्ट में कह दूं स्विमिंग इज एज enjoyable as to dance। पप्पू कैंट डांस वाला। ठीक है, अब देखिए स्विमिंग इतनी उतनी ही इंजॉयबल है, मनोरंजनदायक है जितना डांस। अब देखिए शुरू में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जीरंड से शुरुआत है, और एज का मतलब पीडी को यूज किया गया है। ठीक है, और लास्ट में हमको क्या दे दिया, फुल इंफिनिटिव। तो ये गलत होगा। मैंने कहा जैसे जीरंड से शुरुआत है तो अंत भी कैसे रखोगे, जीरंड में। तो क्या करोगे इसका, आप लिखोगे स्विमिंग इज एज enjoyable एज डांसिंग। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर आप चीजों को कैसे कर सकते हो, यहां पर चीजों को आप सेम वे में रख सकते हो, क्योंकि बीच में क्या है, मेरे पास डिग्री है। डिग्री या तो पॉजिटिव हो सकती है, या कंपैरेटिव, या फिर सुपरलेटिव। और लास्ट बच गया अपने पास फुल इंफिनिटिव। तो इसको भी समझ लेते हैं फुल इंफिनिटिव को। देखिए मैं कह देता हूं टू स्मोक इज एज हार्मफुल एज टू ड्रिंक। ठीक है, टू स्मोक मतलब सिगरेट पीना उतना ही हानिकारक है जितना कि शराब। ठीक है ना, तो कुछ लोगों को तो वैसे ऐसी आ रही होगी भाई इनका मतलब जुगाड़ हो गया, सर्दी का, गर्मी का, रात का, बारिश का है। तो देखिए ये आ गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फुल इंफिनिटिव, और तो हमें खत्म किस पे करना है, बेर इंफिनिटिव, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये गलत होगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां से लिखना पड़ेगा टू स्विम।
सॉरी सेम लिख दिया, टू स्मोक इज एज हार्मफुल एज ड्रिंक। ठीक है, तो यहां से अपने इसके चारों पांचों टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया वीडियो को पॉज कीजिए, उसको फिर से रिवाइंड कीजिए, उसको फिर से देखिए, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, कर लूं इसको रब, चलिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि नेक्स्ट पॉइंट भी आपका तीनों डिग्रीज के लिए सेम होगा कि अगर आपके पास एंड आ जाए तो एंड अपने दोनों साइड सेम डिग्रीज को लेके आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सेम डिग्री शुड बी यूज ऑन बोथ साइड्स ऑफ एंड, कि एंड के दोनों तरफ कभी भी डिग्रीज को आप जब यूज करते हो तो वो कैसी होगी, सेम होगी। जैसे कुणाल इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर इन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए, ये है अपना एंड। इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और क्लेवर क्या है अपने पास, कंपैरेटिव डिग्री। तो मैंने क्या बोला है कि एंड के दोनों तरफ हमेशा सेम डिग्री होगी। तो आप इसको दो तरह से यूज कर सकते हो, या तो कह सकते हो कुणाल इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, या फिर कह सकते हो कुणाल इज more intelligent and clever। क्योंकि देखिए यहां तो दोनों तरफ मैंने पीडी डाल दी और यहां मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ सीडी डाल दी। तो मैंने को क्या कहना है, सीधा सीधा मेरे को यही बोलना था कि एंड की दोनों तरफ सेम डिग्रीज होगी। अगर समझ नहीं आया फिर से देख लेते हैं। रमन इज माई, या फिर रमन इज द बेस्ट एंड ब्रेव सोल्जर ऑफ आवर बटालियन। ठीक है, तो रमन इज द बेस्ट, रमन हमारे पास जो बेस्ट है, और ब्रेव का मतलब बहादुर सोल्जर है। ये तो अपना एसडी और ये अपना पीडी। ठीक है, ये अपना एसडी और ये अपना पीडी। तो क्या करेंगे, दो तरह से कर सकते हैं, या तो लिख सकता हूं रमन इज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट, ठीक है, सोल्जर ऑफ आवर बटालियन। ठीक, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं रमन इज गुड, बेटर, बेस्ट होता है गुड एंड ब्रेव सोल्जर ऑफ आवर बटालियन। ठीक है, तो ये अपने पास यहां तक के क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा कि एंड के दोनों तरफ सेम डिग्री का यूज होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा कुणाल इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, ये मैंने पीडी रखा और ये मैंने सीडी रखा, और मैंने कहा एंड के दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो ये तो दोनों डिफरेंट है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको दो तरीके से देखा, या तो मैं दोनों तरफ पीडी रखूं, तो मैंने लिखा कुणाल इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर इन आवर सोसाइटी, लिख लेना आगे।
ठीक है। नेक्स्ट मैं कह सकता हूँ मैं दोनों तरफ सीधी रखूं, तो मैंने क्या किया, कुनाल इज मोर इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। फिर सेकंड सेंटेंस की बात करें, मैंने लिखा रमन इज द बेस्ट एंड द ब्रेव सोल्जर ऑफ आवर बटालियन। तो एंड की तरफ एक तरफ मैंने एसडी रखा और एक तरफ मैंने पीडी रखा, जो कि गलत था। फिर मेरे को इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ा, मैंने दोनों तरफ इसके सेम डिग्री रखनी स्टार्ट कर दी। वो क्या थी, मैंने लिखा रमन इज द बेस्ट, तो ये मेरे पास एसडी, और ब्रेवेस्ट ये भी मेरे पास एसडी, तो दोनों तरफ सेम डिग्री। फिर मैंने लिखा नेक्स्ट में कि रमन इज गुड एंड ब्रेव, तो दोनों तरफ पीडी, ठीक है। और दूसरी बात, यहां तक आपने कर लिया, चलिए यहां तक आपने समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे और चीजें आएंगी और समझाएंगे इसी में। इससे पहले मैंने आपको ये भी बता देता कि डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें आगे भाई, यहां तक आपको समझ आ गया होगा, कर दूं इसको रब। तो चलिए आगे चलते हैं इसी में। तो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। एक्चुअली कॉल आ रहा है, मेरे को जाना भी है, मैंने गौर भी नहीं किया, तो आज क्लास यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे नहीं है तो वीडियोस को और अच्छे ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि और भी बच्चों की जो इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है वो भी सॉल्व हो सके। तो कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।